आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आज का जो पेपर है वो आरआरबी एनटीपीसी का पेपर है, ग्रेजुएट लेवल का पेपर है, जो कि 18 जून 2025 को ये पेपर हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको मैं यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन में 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों 2 दिन तक काम करते हैं और फिर ए काम छोड़ के चला जाता है। तो कह रहा है कि शेष बी जो काम है वो कितने दिन में करेगा। तो देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, तो ये कर रहा है 12 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, तो 18 दिन में। दोनों कैल्शियम लूँगा तो 36 हो जाएगा। 12 से कट करूँगा तो 3 बार चला जाएगा, 18 से 2 बार चला जाएगा। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और बी की कितनी आ गई 2। तो इन्होंने साथ मिलकर 2 दिन तक काम किया, तो दोनों की एक साथ एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5। 2 दिन में कितना काम करेंगे, तो 10 काम कर देंगे। टोटल 36 काम है, 10 काम कर दिया है, तो बचा काम कितना होगा, तो 26 काम बचा होगा। इसको कराना किससे है, तो ए काम छोड़ के चला जाता है, बी से कराना है। बी की एफिशिएंसी है 2, तो 2 से भाग करूँगा 13। जैसे ही 13 निकल गया आपसे पूछ के रहा कि संपूर्ण काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो 2 दिन यहाँ पे लग रहा है, 13 दिन यहाँ पे लग रहा है, तो टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ होगा, 15 दिन में। और यही इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 6.5% की वार्षिक दर से ऋण देते हैं। केशव ने प्रत्येक बैंक से 2 लाख रुपये उधार लिए। केशव द्वारा 2 वर्ष के बाद दोनों बैंक को भुगतान की जाने वाली साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर कितना होगा। तो देखिए दोनों से कितना राशि उधार लिया है, तो 2 लाख राशि उधार लिया है। अब देखिए एक से जो रेट है वो कितना है, तो 3.5 का रेट है, और दूसरे से जो रेट ले रहा है वो 6.5% का रेट ले रहा है। तो अगर ये रेट बराबर होता है, इसका मतलब उसको 2 साल बाद जो धनराशि मिलती है वो बराबर मिलती है। लेकिन इस रेट में अंतर की वजह से जो 2 साल बाद जो मिलने वाली राशि होगी, जिसका भुगतान उसको करना है, उसमें क्या हो जाएगा, इन रेट की वजह से अंतर आ जाएगा। तो रेट में कितना अंतर है, तो घटा दूंगा मैं, तो 3% का अंतर है। और ये 1 वर्ष में 3% का अंतर है, तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 6% हो जाएगा। और बस इसी का क्या निकालना है आपको, 6% निकाल देना है, आंसर हो जाएगा। तो देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। 6 से 2 में गुणा करेंगे तो 12,000 इसका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी डेटा की माध्यिका उसके बहुलक से 71.24 कम है, तो उस डेटा की माध्यिका उसके माध्य से कितना अधिक होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग करके आपको बताना है। और ये सूत्र होता क्या है, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। ये मूलानुपाती सूत्र है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो माध्यिका उसके बहुलक से 71.24 कम है, यानी माध्यिका को अगर x में मानता हूँ तो बहुलक कितना हो जाएगा, तो 71.24 और प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये बराबर किसको हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस 2 गुणे माध्य। आपको क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए x को इधर मैं भेज दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 71.24, ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 2x के और माइनस 2 इंटू माध्य हो जाएगा। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगा, इस 2 को यहाँ से कॉमन लेके और इस 2 का क्या करूँगा, दूसरी साइड भाग कर दूंगा। तो x माइनस कितना हो जाएगा इधर, तो माध्य बचेगा। और इस 2 का अगर इसमें भाग करूँगा तो कितना हो जाएगा, तो 71.24 और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 से भाग दूंगा तो 2 3 6 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 2 5 10, 1 12, 6 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी कि 35.62 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो इसकी मैं ट्रिक आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्ट अप्लाई करूँगा। तो देखिए 18 दुना के 36 लगभग 2 गुने से ऊपर है। ये 15 दुना के 30 ये भी 2 गुने से ऊपर है। 19 दुना के 38 यानी 2 गुने से थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर इसको मैं देखूँ तो 10 दुना के 20 यानी कि लगभग 10 का 1.5 गुना है, यानी कि ये सबसे कम इसका अंतर है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू सबसे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। मैं आपको बता चुका हूँ कि जैसे मान लीजिए 1/2 है और आपसे कहूँ कि 3/7 है, इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसका इधर गुणा करिए, इसका इधर गुणा करिए। तो इसका इधर गुणा करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। और 7 और 6 में 7 बड़ा है, इसका मतलब 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे बड़ी हो जाएगी। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ कि देखिए
इससे अगर करूं तो इसका ये दोगुना होकर 2 हो जा रहा है। तो अगर 3 का दोगुना करूंगा तो कितना होना चाहिए 6। तो अगर ये 6 होता तो बराबर होता, इसका मतलब ये अधिक है। और मैंने बताया है कि जब डिवाइड के नीचे वैल्यू अधिक होती है तो उसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस वजह से मैंने क्या किया, पहला वाला आंसर टिक कर दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 15 चौको 60, 60 में से 11 में अगर हटा दूं तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 49 बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए 49 बटा जैसे ही 4 होगा, इधर क्या है तो पहले इसको भाग को सॉल्व करेंगे। तो 4 से कट करेंगे तो 2 बार चला जाएगा, यानी कि 2 गुणे 49 बटा 4 हो जाएगा। 2 से कट कर लेता हूँ तो ये 2 बार चला जाएगा, यानी 49 बटा 2 हो जाएगा। इस पूरे ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू हो जाएगी। बस इसको लिख लेते हैं। तो 22 गुणे 6 हो जाएगा और गुणे 49 और बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से कट कर लेता हूँ तो ये 11 बार चला जाएगा। तो अब तो तरीका ये है कि आप इन सब का गुणा करके आंसर निकाल दीजिए, या सिर्फ आप यूनिट डिजिट निकाल दीजिए। तो 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6, और 6 में 9 का गुणा करेंगे तो 54। लास्ट में 4 आना चाहिए, और लास्ट में 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कल्पना और सुधा को एक ही परीक्षा में क्रमशः 696 और 584 अंक प्राप्त हुए। यदि कल्पना ने 87% अंक प्राप्त किए हैं तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है। तो देखिए कल्पना कितने नंबर प्राप्त कर रही है, तो 696 नंबर प्राप्त करिए। इसकी वैल्यू कितना दिया है, तो 87% दिया है। तो आपसे 584 की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 87 बटा कितना हो जाएगा, तो 696 हो जाएगा। आपसे 584 की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस क्या करेंगे, 87 बटा 696 और गुणे 500 कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए चूंकि आंसर सारे किस में है, तो पूर्णांक में है, इसका मतलब ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये पूरी तरीके से विभाजित होनी चाहिए। और देखें तो अगर इसका मैं 8 में 8 का गुणा करूँगा तो 64, यानी कि क्या ये 8 बार चला जा रहा है, 8 7 56 और 64, बिल्कुल ये चला जा रहा है। ये क्या हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 584 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। और भाग देंगे 8 से, तो 8 7 56 हो जाएगा, 2 24 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, यानी कि 73% इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 5:16:21 है। यदि पहली संख्या का 20% 26 है तो तीसरी और दूसरी संख्या के अंतर का 40% कितना होगा। ठीक है, हमसे पूछा कि पहली का अगर 20% निकाल दूँ, यानी कि 5 का अगर मैं 20% निकालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 20/100 हो जाएगा। 20 से भाग करूँगा तो ये 5 बार चला जाएगा, यानी कि यहाँ से 1 आएगा। और इसी 1 की वैल्यू दिया कितना है आपको क्वेश्चन में, तो 26 दिया है। तो यहाँ से पहली संख्या क्या हो जाएगी, तो 26 गुणे 5 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो 16 गुणे 26 हो जाएगी। और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो 21 गुणे 26 हो जाएगी। अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है कि तीसरी और दूसरी संख्या का अंतर, तो तीसरी ये रही, दूसरी ये रही, दोनों का अंतर करेंगे तो 26 दोनों में कॉमन है। और 21 में से अगर 16 में घटाऊंगा तो 16 और 5 21, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इनका अंतर हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तीसरी और दूसरी संख्या का अंतर का 40%, यानी कि जो ये अंतर है इसका 40%। तो 40/100 इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट करेंगे तो ये 2 बार चला जाएगा, 2 से कट करेंगे तो ये 2 बार चला जाएगा, यानी 26 में अगर हम 2 का गुणा करेंगे तो 52 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। और अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र 3 भार वाले एक विषय में 80 अंक प्राप्त करता है और 2 भार वाले दूसरे विषय में 90 अंक प्राप्त करता है, तो छात्रों के भारित औसत अंक कितने हैं। तो देखिए 3 भार वाले विषय में कितना प्राप्त कर रहा है, तो 80 प्राप्त कर ले रहा है। और 2 भार वाले में कितना प्राप्त कर रहा है, तो 90 प्राप्त कर रहा है। तो दोनों का मैं एवरेज यहाँ से निकाल देता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ कि इन दोनों का एवरेज क्या है, 80 है। तो यहाँ तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे कितना अधिक है, तो ये 80 से 10 अधिक है। तो कितने पे अधिक होगा, तो 2 लोगों पे, तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 अधिक हो जाएगा। अब इस 20 को क्या करेंगे हम, जो 3 भार और 2 भार वाले हैं उनमें क्या होगा, ये बांट दिया जाएगा। तो 3 और 2 5 हो जाएगा, भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। यानी कि जो भी हमने औसत माना है वो वही औसत ना होकर उससे क्या होना चाहिए, 4 अधिक होना चाहिए। और जैसे ही 80 में 4 जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करिए। आपने एक रूल भी पढ़ा होगा कि साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस बी ये बराबर किसके होता है, 1 के होता है। ये तभी संभव है जब ए और बी दोनों का योग किसके बराबर हो, तो 90 के बराबर हो। तो देखिए
ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आपको नहीं मालूम है तो आप वैसे भी ऑप्शन से भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे देखिए, आपको पता है कि साइन 60 अंश का जो मान होता है ये बराबर किसका होता है, तो कॉस 30 अंश के बराबर होता है। तो बस इसी रूल का क्या करूँगा, इसमें अप्लाई करके सॉल्व करूँगा। तो देखिए, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 90 अंश, यानी कि इसका मान 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका भी मान 1 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ने पर 90 हो रहा है। तो यहाँ से 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस कॉस 27 और कोसेक 63, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से भी इसका मान किसका बराबर हो जाएगा, 1 के। 2 में 1 का गुणा करेंगे 2, 2 में से 2 घटाएंगे तो आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6760 को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो मैं आपको बता चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जिसका पेयर नहीं बनेगा बस उसी से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 2 27 हो जाएगा, तो 4 छः के 24 हो जाएगा, 3 36, 4 9 36 और ये 90 हो जाएगा। फिर किससे कट रहा है, तो 9 1 10, यानी कि आपका 6 1 7, फिर 2 से काट दीजिए तो 2 8 16, 2 चौक 8 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। 5 से कट कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 34 हो जाएगा, 6 बार चला जाएगा 45, 5 9 45। तो देखिए, अब 169 जो है इसका क्या बन सकता है, इसका पेयर बन सकता है। इसे 4 का भी पेयर बन सकता है, लेकिन इसे 2 और 5 इन दोनों का पेयर नहीं बन रहा है। इसका मतलब अगर इस संख्या में 2 और गुणे 5 यानी कि टोटल अगर 10 से मैं गुणा कर देता हूँ तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण इसके मूल हैं तो 3 अल्फा और 3 बीटा मूलों वाले समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अल्फा प्लस बीटा ये बराबर किसका हो जाएगा, तो हमें पता है कि माइनस बी अपान ए होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा इसकी वैल्यू सी अपान ए होती है, तो -5/1 यानी कि -5 हो जाएगी। अब देखिए, तो अब दूसरा जो समीकरण निकालना है इसके मूल कितना है, तो 3 अल्फा और 3 बीटा है। ठीक है, ऊपर वाले इक्वेशन में अगर इसको मैं जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3 ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ये बराबर किसका हो जाएगा, तो 6 गुणे 3 के बराबर हो जाएगा। और अगर इन दोनों का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 9 अल्फा और बीटा हो जाएगा। इसको 9 करने के लिए क्या करेंगे, हम 9 से दोनों साइड गुणा कर लेंगे, तो 9 अल्फा इंटू बीटा ये बराबर किसको हो जाएगा, 9 5 45 के। अब बस द्विघात समीकरण निकालने के लिए वैल्यू रख दीजिए। वो क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल होता है और इंटू एक्स होता है और प्लस मूलों का गुणनफल होता है। बस इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस मूलों का योगफल कितना आया है, तो ये आया है आपका 6 3 18 आया है, तो कितना हो जाएगा, -18x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो अल्फा और इंटू बीटा इसकी वैल्यू कितनी आई है, तो -45 है, ये बराबर किसका हो जाएगा, 0 का हो जाएगा। और यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। और ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो 4 में, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों के औसत अंक 55 पाए गए। हालांकि बाद में पता चला है कि एक अंक 72 को गलती से 27 पढ़ लिया गया था। तो देखिए, 72 को गलती से 27 पढ़ा गया है, इसका मतलब कितना कम पढ़ लिया गया है, तो 72 में से क्या करूंगा मैं, 27 घटा दूंगा, तो 12 में से 7 जाएगा 5 हो जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा 4, यानी कि 45 कम पढ़ लिया गया है। और यहाँ पे 64 को गलती से क्या पढ़ लिया गया, 46 पढ़ लिया गया है, तो कितने अंतर हो जाएंगे, तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ से इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 40 और 10 50 हो जाएगा, 50 60 और 3 63 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 63 को बांटेंगे कितने में, तो 30 विद्यार्थी हैं, तो 30 विद्यार्थियों में इसको बांट देंगे। तो 3 से भाग करूंगा तो 3 दूना के 6, 3 एकम 3 हो जाएगा, एक स्थान पर दशमलव लग जाएगा, यानी कि 2.1 हो जाएगा। यानी कि पहले जो औसत 55 था वो 55 न होके इससे क्या होगा, तो 2.1 अधिक होगा। तो जोड़ देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 57.1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, 4 में दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई आपको दिया है और कह रहा है कि यदि x बराबर 2 और y बराबर 1 है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ से x और y की वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं कितनी वैल्यू होगी। तो y बराबर अगर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि 2 1 3 और 5 कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और x y की वैल्यू माइनस का 2 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और हमें पता है कि समचतुर्भुज निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो 1/2 होता है, d1 इंटू क्या होता है, d2 होता है। तो 1/2 हो जाएगा, d1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8 हो जाएगी, d2 की वैल्यू 6 हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे
तो 3 बार चला जाएगा, 8 में 3 का गुणा करेंगे तो 24 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन 591 मीटर लंबी है और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की 4 से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 1.7 मिनट में पार करती है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बीच का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो देखिए स्पीड कितनी है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे तो 36 गुणे 5 बटा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगी, स्पीड आ जाएगी। अब कह रहा है कितने सेकंड में पार कर रहा है, तो 1.7 मिनट में पार कर रहा है। तो ये आपका 4 हो गया। समय कितना लग रहा है, तो 1.7 मिनट को 60 में गुणा करके सेकंड में बदल देंगे। ये आपका 17 में अगर 10 का गुणा करेंगे तो 170.1 का स्थान पे हो जाएगा, यानी कि 17 गुणे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो गुणा कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 0 हो जाएगा। 17 छक्का 102 होता है, तो 102 लिख दूंगा, यानी कि 1020 क्या हो जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी हो जाएगी। तो इसमें से क्या करूंगा मैं, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालने के लिए क्या करूंगा, ट्रेन की लंबाई घटा दूंगा। तो इसमें से 591 घटाएंगे तो ये आपका 10 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 11, 11 में से 9 जाएगा तो 2 हो जाएगा। 9 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगी और आपकी ट्रेन की लंबाई दिया है, इनके बीच का अंतर पूछ रहा है। तो 591 में से 429 क्या करूँगा, मैं घटा दूंगा। तो 11 में से 9 जाएगा 2 हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 162 मीटर क्या हो जाएगा, इनके बीच अंतर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक तय करता है। तो अगर क्रय मूल्य 100 है तो उसका एमपी कितना हो जाएगा, तो इससे 50% अधिक यानी कि 150 हो जाएगा। कह रहा है कि अगर 14% लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितनी प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। तो 14% लाभ करने का मतलब कितने में बेचा जाना चाहिए, तो 114 में बेचा जाना चाहिए। तो 150 से 114 होने में कितना कम हो रहा है, तो 36 कम हो रहा है। और कितने पे कम हो रहा है, तो 150 पे कम हो रहा है। और इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगी, प्रतिशत छूट निकल के आ जाएगी। 0 से 0 कट गया, 5 से कट करेंगे तो 5 से 15 हो जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा। 3 से कट करेंगे तो 12 बार चला जाएगा, 12 में 2 का गुणा करेंगे तो 24% क्या हो जाएगा, इसकी छूट निकल के आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमित ने समान अवधि को साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। दोनों धनराशियों के लिए निवेश की जो अवधि है वो 2 वर्ष है तथा दोनों धनराशियों के समान वार्षिक ब्याज दर 4% है। अंत में उसे प्राप्त होने वाले ब्याज में जो अंतर है वो 45 का दिया है, तो निवेश की धनराशि कितनी होगी। तो मैं हमेशा बताता हूँ कि जब भी आपको प्रिंसिपल न दिया हो तो हमेशा रेट से खेलना शुरू करिए। तो 4% की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 1/25 होती है। अभी जो हर में वैल्यू आई है, अगर 2 साल का पूछे तो इसका स्क्वायर करिए, 3 साल का पूछे तो इसका क्यूब करिए। 2 साल का पूछ रहा है तो मैं मान ले रहा हूँ कि मूलधन कितना है, तो 625 है। तो देखिए पहले साल कितना हो जाएगा, तो 25 निकलेगा, दूसरे साल भी 25 निकलेगा और पहले साल जो 25 निकला है वो दूसरे वर्ष मूलधन का काम करेगा, इस पर भी 1/25 लगेगा। तो कितना हो जाएगा, ये 1/25 लगने के बाद तो 1 हो जाएगा। देखिए ये तो आपका साधारण ब्याज निकल के आ गया और ये पूरा क्या निकल के आ गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ गया। आगे क्या कह रहा है कि उनके ब्याजों में अंतर 45 का है, यानी कि इस एक की वैल्यू कितनी दिया है, तो 45 दिया है। आपसे निवेश की गई प्रत्येक धनराशि की कीमत की, यानी कि 625 का आपसे मान पूछना है। तो अगर एक की वैल्यू 45 है तो 625 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 625 इंटू 45 हो जाएगी। गुणा कर लेते हैं तो देखिए इस 45 को मैं लिख सकता हूँ 9 पचे 45, यानी कि 9 गुणे 5 लिख सकता हूँ। तो पहले मैं इस 9 का 625 में गुणा कर लेता हूँ। तो 9 पचे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 दूना का 18, 18 और 4 22 को 2 हो जाएगा और 9 छः के 54 और 2 कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। अब 5 से गुणा कर लेते हैं, तो 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 दूना के 10, 2 12 हो जाएगा, 6 पचे 30, 1 31, 3 हो जाएगा, 5 पचे 25 और 3 28 हो जाएगा, यानी कि 28 125 क्या निकल के आ जाएगा, इसकी निवेश की गई धनराशि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 25% की छूट प्रदान करता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 20% अधिक अंकित कर रहा है, छूट कितने की दे रहा है, तो 25 की दे रहा है, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 25 और इंटू 20 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 5 हो जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा, 5 से भाग करेंगे तो ये 5 बार चला जाएगा,
यानी कि -5 और माइनस कितना हो जाएगा 5, दोनों को जोड़ूंगा तो -10। इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस आने का मतलब हानि है, तो 10% की क्या हो जाएगी हानि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 संख्या है जो कि 1:3:5 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्त 285 है, तो महत्तम समापवर्त कितना होगा। तो देखिए 1 × 3 × 5, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, तो 285 दिया है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, बस 1 की वैल्यू निकाल के बता देते हैं। तो 5 से कट करूँगा तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, और 3 हो जाएगा 35, 5 × 7 = 35 हो जाएगा। 3 से कट कर लेता हूँ तो 3 × 3 = 2, 27, 3 × 27 हो जाएगा, यानी कि 19 क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9, 3 और 27 का चतुर्थ अनुपाती a और 24 के तृतीयानुपाती के बराबर है, तो a का मान कितना होगा। तो इसका चतुर्थ अनुपाती कितना हो जाएगा, तो देखिए 3 का अगर मैं 3 गुना करूँ तो 9 हो जाएगा। उसी तरह किसका मैं 3 गुना करूँ तो 27 हो जाएगा। तो 9 का 3 गुना करूँगा तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा, तो a और 24 के तृतीयानुपाती के बराबर हो जाएगा। तो तृतीयानुपाती कितना होता है, तो 24 × 24 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई a हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करके a की वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखिए 3 से कट करूँगा मैं तो ये 3 और 8 24 हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, फिर 3 से कट करूँगा तो ये 8 बार चला जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 64, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुजाता की वर्तमान आयु का 5 गुना वनिता की वर्तमान आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो सुजाता की वर्तमान आयु का कितना, तो 5 गुना, ये बराबर है वनिता की वर्तमान आयु के 2 गुने, यानी कि 2 भी से 5 वर्ष अधिक है। यानी कि अगर इसमें 5 जोड़ दूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि 4 वर्ष बाद वनिता की आयु का 3 गुना, तो 4 वर्ष बाद वनिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो v+4 हो जाएगी का 3 गुना, यानी कि इसका 3 गुना जो है सुजाता की आयु के 5 गुने से 8 वर्ष कम होगा। तो 4 वर्ष बाद सुजाता की आयु कितनी हो जाएगी, तो s+4 हो जाएगी, और इसके 5 गुने से 8 वर्ष कम होगा। तो 5 गुने से 8 वर्ष कम होगा, यानी कि इसमें 8 जोड़ दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। आपसे पूछ रहा है कि वनिता की आयु सुजाता की आयु से k वर्ष अधिक है, तो k का मान कितना होगा। यानी कि सिंपल सा आपसे पूछ रहा है कि v-s, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3v हो जाएगा, 4 में 3 का गुना करेंगे तो 12, 12 और 8 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा, तो 5s हो जाएगा, और +5 चौको 20 हो जाएगा। अब देखिए ये 20 से 20 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3v, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 5s के बराबर हो जाएगी। यहाँ से v और s का अगर अनुपात मैं निकाल दूँ तो 5 बटा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसमें आपको अंतर पूछ रहा है, तो अंतर कितना हो जाएगा, 2 का हो जाएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लगा सकते थे कि यहाँ से 5s की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ से v बराबर कितना निकल के आ जाएगा, तो 5 हो जाएगा, क्योंकि 5s की जगह पे 3 v रखूँगा। ये 2 v जब इधर आएगा तो v बराबर 5 हो जाएगा, और जैसे ही v बराबर 5 आ गया तो यहाँ पे मैं रखूँगा तो 5 से 5 कट जाएगा, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और इनका अंतर पूछ रहा है तो 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 6 गुना होगा। तो कह रहा है कि प्रारंभिक लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि स्टार्टिंग में CP अगर उसका क्रय मूल्य था और SP उसका विक्रय मूल्य था, तो लाभ कितना होता होगा, तो SP - CP ये क्या होता होगा, लाभ होता होगा। अब कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य का अब 2 गुना हो जाए, यानी कि अब जो SP है वो 2SP हो जाए और CP पहले वाला ही रहे, तो अब प्रॉफिट कितने गुना हो जाता है, तो 6 गुना हो जाता है। तो देखिए इसको भी मैं क्या करूँगा, 6 से गुणा करके इन दोनों को बराबर कर दूंगा। तो जैसे ही 6 से गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6P हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो 6SP और -6CP के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से मैं SP और CP का रेशियो निकाल देता हूँ। तो 4SP ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 6 जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5CP के बराबर हो जाएगा, यानी कि SP/CP ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। यानी कि 4 की वस्तु खरीद के 5 में बेच रहा है, इसका मतलब 1 का उसको फायदा हो रहा है। कितने पे, 4 पे। प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातु के एक ठोस अर्धगोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। यदि अर्धगोले की धातु को पिघलाकर उतनी त्रिज्या वाले बेलनाकार आकृति में ढाला जाए तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी।
तो अर्धगोले जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इसका आयतन कितना हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो आर की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और इसी को किस में ढाला जा रहा है, तो बेलन में। तो बेलन का आयतन कितना होता है, तो पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच के बराबर हो जाएगा। तो चूंकि त्रिज्या क्या है, पहले वाली त्रिज्या है, तो 6 गुणे 6 हो जाएगा इंटू ऊंचाई एच, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, तो 3 से भाग दूंगा तो ये 2 बार चला जाएगा, यानी 2 में 2 को गुणा करूँगा तो 4। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 4, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमिता एक निश्चित दूरी 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और पहली दूरी की दोगुनी दूरी 28 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। फिर वह उसी मार्ग पर आरंभिक बिंदु पर लौट आती है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापसी यात्रा के लिए उसकी चाल कितनी होगी। तो मैं मान ले रहा हूँ कि जो पहली वाली दूरी है वो 84 किलोमीटर है, तो 84 इंटू कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यानी ये दोगुनी दूरी है। अब इसको किस स्पीड से तय कर रहा है, तो 84 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय कर रहा है, तो 1 घंटा समय लगेगा। और इसको किस स्पीड से, तो 28 की स्पीड से, तो कितना समय लगेगा, तो 28 यहाँ कितना होता है, तो 84 होता है, यानी कि 3 दूना के 6 घंटा लगेगा। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, तो 84 और गुणे, यहाँ पे 84 गुणे 2 है और यहाँ पे 84 है, तो 84 गुणे 3 टोटल दूरी हो जाएगी। लगने वाला समय कितना हो जाएगा, तो 6 और 1 7 हो जाएगा। 7 से कट कर लेता हूँ तो एक बार 14, 7 गुना के 14, 12 3 कितना हो जाएगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी, इसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी जाने में। अब आने में इसकी एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो हमें पता है कि एवरेज स्पीड के लिए फार्मूला है कि अगर डिस्टेंस अगर फिक्स है, अगर आने में x से जा रहा है, वापसी आने में y से, तो एवरेज के लिए क्या फार्मूला आता है, तो 2xy अपान x प्लस वाई होता है। बस इसी पे वैल्यू रख दूंगा, तो 2 गुणे x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 36, गुणे y की वैल्यू आपको निकालनी है, डिवाइडेड बाई x यानी कि 36 और प्लस y हो जाएगा। ये बराबर किसके हो जाएगा, तो 24 को हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो 6 से कट करूँगा तो 4 बार चला जाएगा, 6 से 6 बार चला जाएगा। अब इसको 4 से कट करूँगा तो ये आपका ये 2 कट जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगा। इसको सॉल्व कर लूँगा तो ऊपर ये 3y हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो y घट के कितना हो जाएगा, 2y, यानी कि 2y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 36 के। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 13 पुरुष और 3 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो जैसा बोल रहा है वैसा मैं लिख दे रहा हूँ। तो 13 मेल प्लस 3 फीमेल ये कितने दिन में कर दे रहे हैं, तो 7 दिन में कर दे रहे हैं। आगे कह रहा है कि इसी कार्य को 5 मेल और 6 फीमेल कितने दिन में कर रहे हैं, तो 18 दिन में कर रहे हैं। तो यहाँ से आपसे पूछ क्या रहा है कि कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर होगा, यानी कि महिला और पुरुष की इफिशियंसी का रेशियो अगर हम निकाल लें तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो कर लेते हैं। तो देखिए इसका गुणा कैसे करूँगा, तो डायरेक्ट करूँगा। तो 18 में 5 का गुणा करूँगा तो 90 हो जाएगा और 13 में 7 का गुणा करूँगा तो 91। तो 91 में से 90 घटाएंगे तो m बचेगा, ये बराबर किसका हो जाएगा। तो देखिए 18 छक्का 108 होता है और 7 में कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 108 में से अगर मैं 21 घटा देता हूँ तो ये 7 हो जाएगा और 10 में से 2 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, यानी कि 87 फीमेल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से मेल बटा फीमेल ये क्या निकल के आ जाएगा, तो 87/1 निकल के आ जाएगा। तो देखिए अगर मेल की एफिशिएंसी 87 है तो फीमेल की कितनी है, 1 है। आपसे पूछ रहा है कि कितनी महिलाओं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर होगा। तो आपको दिख रहा है कि कितनी महिलाओं का, तो 87 महिलाओं का कार्य एक पुरुष के बराबर है, तो 87 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त की जीवाएं ए बी और सी डी बिंदु पी पर बाह्य रूप से प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि ए बी बराबर 7, सी डी बराबर 1 और पी डी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है तो पी बी की लंबाई कितनी होगी। तो मैं चित्र से समझा देता हूँ कि मान लीजिए वृत्त है, इसकी 2 जीवाएँ हैं जो इस तरीके से बाह्य बिंदु पी पे प्रतिच्छेदित करती हैं। ये ए बी है और ये कितना है, तो सी डी है। वैल्यू कितना दिया है, तो ए बी की 7 दिया है, सी डी की कितना दिया है, तो 1 दिया है, पी डी की कितना दिया है, तो इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया है। आपसे पी बी यानी इसकी लेंथ आपसे पूछ रहा है। तो फार्मूला हमें पता है क्या होता है, तो ये होता है ए पी इंटू बी पी, ये बराबर किसके होता है, तो ये होता है डी पी इंटू सी पी के बराबर होता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी इंटू यहाँ से यहाँ तक की, वैसे दूसरे वाले में करेंगे तो एक दूसरे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखिए अगर मैं करूँगा तो 7 + x ये कितना हो जाएगा, 7 + x हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू x है तो x हो जाएगी, बराबर किसके हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा और 5 + 1 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा।
यानी कि गुणा करूंगा तो मैं 30 आना चाहिए, यानी कि x की वैल्यू क्या रखेंगे कि गुणा करने पे 30 आ जाए। तो सीधे ऑप्शन से x की वैल्यू रख के चेक कर लेंगे। तो देखिए अगर मैं 5 रखता हूँ तो 7 और 5 12, 12 5 60, ये 30 नहीं होगा तो ये आंसर नहीं होगा। 2 रखूँगा तो 7 2 9, 9 दूना के 18, ये भी नहीं होगा। 4 रखूँगा तो 7 4 11 दूना के 22, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा 3, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि रखेंगे तो 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 30 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित को समतुल्य भिन्न के रूप में लिखिए। तो देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ 6.5 के ऊपर बार, और जब भी किसी संख्या के ऊपर बार रहता है उसको p/q के फॉर्म में लिखना होता है। तो सबसे पहले पूरी संख्या आप लिख लीजिए, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं उसको घटा दीजिए, और डिवाइडेड बाई जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख दीजिए। तो 65 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 59/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गोले का व्यास एक छोटे गोले के व्यास से 2 सेंटीमीटर अधिक है। बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से 528 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है, तो बड़े गोले का व्यास कितना होगा। मैं मान ले रहा हूँ कि बड़े गोले का जो व्यास है वो d है, और छोटे गोले का जो व्यास है वो स्मॉल d है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 4πr² होता है। तो r क्या हो जाएगा, तो d/2, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। माइनस कर देंगे 4π इंटू स्मॉल d/2 हो जाएगा, क्योंकि ये भी व्यास है तो इसका स्क्वायर। ये बराबर किसके हो रहा है, तो ये 528 के क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। आगे कह रहा है कि जो d है वो कितना है, तो स्मॉल d+2 है, यानी कि छोटे वाले व्यास से 2 सेंटीमीटर क्या है, तो अधिक है। तो इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल देते हैं। कैपिटल D की आपसे वैल्यू पूछ रहा है, दोनों में से 4π आपको कॉमन दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो d²/4 हो जाएगा, और माइनस स्मॉल d²/4 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, तो 528 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए अगर इन दोनों का हर समान है, इधर से ये आपका 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। बचेगा पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, तो 22/7 लेनी है। तो इधर उसका भाग देंगे तो 22 इधर हो जाएगा और 7 इधर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 11 दूना के 22 हो जाएगा, 11 चौक 44 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 88, 8 बार 2 से कट करेंगे तो 24, यानी कि 24 इंटू 7 क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ d+d लिख सकता हूँ, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ, तो d-d लिख सकता हूँ, क्योंकि ये a² - b² के फॉर्मूले पे है। अब यहाँ से करूँगा तो d - स्मॉल d, इसका मान किसके बराबर है, तो 2 के बराबर है। तो इसकी वैल्यू अगर मैं रख दूँ 2, तो इसका 2 में अगर भाग करूँगा तो ये 12 बार चला जाएगा, यानी कि 12 इंटू 7 क्या हो जाएगा, d+d की वैल्यू हो जाएगी। और d - d की वैल्यू 2 है, तो इन दोनों को बस जोड़ के और बटा 2 कर देंगे तो ये कैपिटल D की वैल्यू हो जाएगी। तो 12 7 84, 84 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 86/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि 43 कैपिटल D की वैल्यू हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रेक्षणों की माध्यिका कितनी होगी। तो पदों की संख्या कितनी है, तो 3 3 6 3 9 और 2 11 है, यानी पदों की संख्या 11 है जो कि ऑड है। तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, n+1 डिवाइडेड बाई 2, वहाँ पद क्या हो जाएगी, इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12/2, यानी कि 6वां पद इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो 6वां पद देख लेते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे तो ये पहला हो जाएगा, इससे बड़ा क्या दिख रहा है, तो ये आपका 38 दूसरा हो जाएगा, 30 उससे छोटा है तो ये दूसरा हो जाएगा, ये आपका तीसरा हो जाएगा, और ये आपका चौथा हो जाएगा, ये आपका 5वां हो जाएगा, और ये आपका 6वां हो जाएगा, यानी कि 61 क्या हो जाएगी, इसकी माध्यिका हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, और एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज PQR दिया 25/49, तो AB/PQ आपसे पूछ रहा है। तो मैं आपसे बता चुका हूँ कि जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी भुजाओं में समान अनुपात होता है, और जो अनुपात उनकी भुजाओं में होता है उनके क्षेत्रफलों में उसी के स्क्वायर का अनुपात होता है। और यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो आपसे भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, तो बस इसका रूट ले लीजिए। तो 25 का रूट लेंगे तो 5, और 49 का रूट लेंगे तो 7, तो 5:7 इसका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अपार्टमेंट की वर्तमान कीमत 1,70,014 है, 1 वर्ष बाद इसकी कीमत बढ़ के कितना हो जाती है, तो 1,93,900 हो जाती है। तो अपार्टमेंट की कीमत में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, तो निकटतम पूर्णांक तक बताना है। तो देखिए चूंकि ऑप्शन आपके बहुत दूर दूर हैं, तो सबसे पहले मैं अंतर निकाल देता हूँ। तो मैं 1,93,900 इसमें से घटा दूंगा 1,70,014,
014, तो घटा दूंगा तो ये 10 में से 4 जाएगा 6 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी कि 23,886 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसका 10% निकालता तो ये 17,000 के करीब आता। ठीक है, और अगर मैं इसका एक बार और 10% निकालता यानी कि 17 दूना के 34,000 होता तो ये इस 23,000 से अधिक हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 20% तो वैल्यू होगी नहीं, तो ये 20% तो ऊपर है, ये भी 20% तो ऊपर है, तो ये भी नहीं होगा। 10% की वैल्यू तो इससे अभी बहुत कम हो जा रही है, तो इसका एक ही ऑप्शन बचा 14% ही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि 10% की वैल्यू अगर इसका हम निकालें तो 17,001 आ जाएगी, लगभग अगर मैं मानूँ तो 17,001 10% की वैल्यू आ जाएगी। और ये 23,000 है तो 3% तो वैसे ही नहीं होगा। 28% यानी कि अगर इसका दोगुना कर दूं तो 34,000 इस 23,000 से अधिक हो जाएगा, तो इस 20 या 20 से अधिक वाली वैल्यू भी नहीं होगी। तो एक ही ऑप्शन आपको बचा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था 18 जून को फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें क्वांट के जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उसको मैंने एक एक करके सॉल्व करा दिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।